नमस्कार। दीक्षा की प्रथम दिन की द्वितीय सत्र पर आपका स्वागत है। प्रथम सत्र में मैंने बताया था कि छऊ नृत्य को सीखने के लिए शरीर की आवश्यकता है, अच्छी शरीर की गठन की आवश्यकता है। और हमने शुरुआत की कि किस तरह से शरीर को नृत्य के योग्य बनाई जाती है। इस सत्र में मैं आता हूं कि सरायकेला छऊ में जो शिक्षा पद्धति का नाम यानी टेक्निक का जो नाम है उसे कहते हैं फरी खंडा। फरी मतलब ढाल, खंडा मतलब तलवार। क्योंकि ये डांस फॉर्म वॉरियर से आई थी और ये डांस फॉर्म राजा के कैंटोनमेंट से निकला है, योद्धाओं से, तो योद्धाओं का काम था रोकना, मारना, अपने आप को सेव करना और दूसरे को मारना। लेकिन जब ये नृत्य की स्वरूप लिया, वो टेक्निक जब एक नृत्य की स्वरूप लिया तो उस नृत्य की टेक्निक में योद्धाओं ने अपने ओर से बहुत सारे एनिमल्स, बर्ड, बीस्ट की मूवमेंट को इमिटेट कर अपने युद्ध विद्या में डाला। और वो युद्ध विद्या किस तरह छऊ की टेक्निक बना और वो टेक्निक किस तरह से डांस बना, यही छऊ है। सरायकेला छऊ की टेक्निक फरी खंडा को 3 भाग में बांटते हैं। पहला चाली, चलना, वाक। अगर उस चाली में 2 तरह की चीजें हैं, कुछ ब्रेकफुल मूवमेंट है, चाली है, और कुछ फ्लोइंग मूवमेंट है, गति है। अभी मैं बताऊंगा। और दूसरे भाग जो है उसको कहते हैं कुफली, और तीसरे भाग को कहते हैं खेल, ढाल और तलवार का खेल। तो आज हम इस सत्र में जो चर्चा करेंगे या जो दिखाएंगे और जो सिखाऊंगा मैं, वो है चाली, चलना, वाक और गति। और अगेन मैं बताया था कि जब मैंने इस शिक्षा पद्धति को क्रोनोलॉजी में लगाया तो मुझे हमेशा एहसास हुआ कि जो पुरानी पद्धति थी और जो नई पद्धति है, उन दोनों को समावेश कर मैंने ये पद्धति को बनाया मेरे रिसर्च के दौरान। तो पहले हम आपको चाली और गति ये दोनों दिखाएंगे और उसके बाद हम आपको ले चलेंगे अगेन 2 प्रिलिमिनरी आइटम्स, छोटी-छोटी 2 प्रिलिमिनरी आइटम्स, जिसमें टेक्निक की किस तरह से समावेश हुई है उन छोटे-छोटे आइटम में जो बच्चों को सिखाई जाती है, जो हमने शुरुआत की थी तब सिखाई गई थी। उस पर है मदन गोपाल और प्रजापति। तो चाली अगर देखा जाए तो 6 है। कैसे? ढाल और तलवार के साथ जो चाली हम करते हैं उस पे है आग चाली, क्वच चाली, ठोकर चाली, औढ़े पादी, 3 पादी, गोमूत्र चाली। ये 6 जो है हम ढाल और तलवार के साथ करेंगे, और बाकी जितनी चाली और गति है वो सब बिना ढाल और तलवार से करेंगे। क्योंकि एनिमल्स, बर्ड से जो मूवमेंट लिया हुआ है उसको किस तरह से योद्धाओं ने अपने शरीर में डाला और उसे किस तरह युद्ध विद्या की टेक्निक बनाया, और वो युद्ध विद्या की टेक्निक किस तरह से छऊ की टेक्निक बनी, और छऊ की टेक्निक से किस तरह से छऊ डांस बना। तो अगेन, क्योंकि हमारी प्रथा है, हमेशा प्रथा रही है कि जब भी हम कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो यात्रा घट बजाना जरूरी होता है। तो मैं
आग्रह करूंगा कि जात्रा घट से हम शुरुआत करेंगे। तो जात्रा घट मन को एकत्रित करने के लिए तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सामने आने का चाली। इसको हम क्योंकि छाऊ की जो शब्द है, हम उड़िया लोग हैं और हम उड़ीसा से बिलोंग करते, या उड़ीसा से हम आए हुए हैं, सरायकला में बसे हैं। वो मैं आगे आपको जब थोड़ा बहुत हिस्ट्री बताऊंगा बच्चों को, तो उन दिन बताऊंगा कि किस तरह से हम आए हैं। तो छाऊ पूरी की पूरी उड़िया कल्चर है और उड़ीसा का देन है और उड़ीसा का डांस है। हाँ, आज हम झारखंड में हैं और बिहार में थे, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन इसकी जो टर्मिनोलॉजी है, इसकी जो शब्द है, टेक्निक का, सारे उड़िया में है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा उड़िया में बताऊं और इंग्लिश में बताऊं और हिंदी में बताऊं। तो आग चाली मतलब सामने आने का, फ्रंट वाला, फ्रंट चाली। सामने किस तरह से योद्धा लोग आते थे, फिर कैसे वो पीछे जाते थे। सबसे बड़ी चीज है चाली में देखने योग्य है कि किस तरह से शरीर की वेट की शिफ्टिंग को पैरों से करते हैं और पैर इतनी मजबूत जमीन पर रहती है, क्योंकि योद्धाओं का काम है, तो नेचुरली वो पैर आपको मजबूत रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको आग चाली, और जब पीछे जाएंगे तो उसको पोत चाली करते हैं। आग चाली, रेडी, 1 2 3 गो। ठीक उसी तरह से उठता है, इसको रख के पूरे बॉडी को शिफ्ट किया जाती है। तो ये जो शिफ्ट करने का तरीका है, यानी कि पहले पैर फिर बॉडी, एक बार और करेंगे, रेडी, 1 2 3 गो।
हमारे छाऊ की बहुत सारे आइटम्स, बहुत सारे चीजों का है जो ये चाली आता है। और इस आगे जाना और पीछे आना। अब जो नेक्स्ट चाली आएगा उसको कहते हैं ठोकर चाली। आग चाली हो गया, पोच चाली हो गया, ठोकर चाली। ठोकर मतलब टक्कर मारना, पैर को घात करना। तो किस तरह से वो घात कर जाएंगे, आएंगे वो सामने वाले चाली में, जाएंगे घात कर पीछे। सिंगल और डबल हो ना। रेडी, 1 2 3 गो। और जब हम डांस करते हैं तो अगर डांस के बीच में कहीं ठोकर चाली आया था तो कहते रहे ठोकर चाली कर लो। तो इतना इजी हो जाता है टेक्निक को सीखने के बाद, इन सब कोरियोलॉजी सीखने के बाद, कि डांस अपने आप में शरीर में घुसा रहता है और उसे सिर्फ हमको निकाल के उस जगह में रखना है। आपके पास शब्द हैं तो लिखने में कोई तकलीफ नहीं होगा, अगर शब्द नहीं है तो लिखने में तकलीफ होगा। तो दोबारा उसी चाल को ठोकर चाली। 1 2 1 2 3 गो। बढ़ाते हैं हम, चलाते भी हैं, क्योंकि जितनी भी मूवमेंट होती है, जो भी चाहे टेक्निक कर रहे हैं, तो हम उसको 3 स्पीड में करते हैं, स्लो, एलोपित, मध्य और द्रुत लय। क्योंकि हमको नाक वाली भी करना पड़ता है, मध्य लय में भी आना पड़ता है और स्लो में भी आना पड़ता है। तो हर मूवमेंट को अगर 3 स्पीड में हम करेंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। नृत्य की जब डांस करेंगे तब करना। ये होगा 3 चाली। अब चौथा, इसको कहते हैं ओढ़ई पादी उड़िया में, लेकिन ये है 2.5 पैर का स्टेप, 2.5 पादी, 2.5। तो मैं एक बार दिखाना चाहता हूं कि 2.5 कैसे होता है। 1 2 3 गो। ये एक स्टेप हुआ। नेक्स्ट स्टेप, रेडी, 1 2 3 गो। ता ने ता आगे हम लोग मोरी आगे 1 2 3 गो। ता ने ता उठाना। 1 2 3 गो। ता 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 2 ता ता ने ता। ये 2.5 स्टेप है, ये 2.5 है। ओके चलिए, रेडी, 1 वक्त तक तो देखते घूमने वालों की होना होगा। 1 2 1 2 3 गो।
ढाई पादी बोलते हैं, और कई लोग सरायकला में कई गुरु बोलते थे आड़ली चाली, मतलब टेढ़ा होके आड़ली, तो आड़ली चाली बोला जाता है। लेकिन मुझे लगा कि ये 2.5 स्टेप जो है, जो ढाई पादी है, ये ढाई पादी कई सारे खेलों में आता है हमारा, जहां हम ढाल और तलवार की खेल करते हैं वहां कई सारे हैं, और वो खेल किस ढंग से डांस में आया है वही शब्द है। तो ये हुआ ढाई पादी। अब आएगा 3 पादी, मतलब कंप्लीट 3 स्टेप लेने के बाद किस तरह से घुमा जाएगा। जैसे अगर मैं यहां खड़ा हूं तो ये 1, ये 2, ये 3, और फिर 1, 2, 3, ये 3 स्टेप है, क्योंकि उस पे आधा लगता है 2.5, इसमें पूरा स्टेप लगता है 3 हुआ, और बॉडी का टर्न है और सीधा जहां जाना है। अरे 3 बार 1, 2, 1, लंबा आसन झुकी का 1, इतने झुको सकते बढ़िया है। 1, 2, 1, 2, 3 गो। जब हम क्रॉस होके ऐसे जाते हैं, ऐसे आते हैं, ऐसे जाते हैं, और यहां जाके अपना पोजीशन लगाते हैं, ये हो गया 3। अब गोमूत्र चाली, 6 चाली मैंने कहा था, 8 चाली, 5 चाली, ठोकर चाली, ओढ़ई पादी, 3 पादी, गोमूत्र चाली। गोमूत्र चाली में गाय जिस तरह से यूरिन पास करते हुए, एक हमारे उड़ीसा में टेक्निक है, उसको कहते हैं गाय छोंदनी। गाय को जब दूध निकालते हैं तो उसको बनाते हैं फिगर 8, इंग्लिश की तरह 8 लिखना पड़ता है, और उसको रस्सी को बांधते हैं कोने में, तो उसको बोलते हैं गाय छोंदनी। और ये इस ढंग से पैर देखिए किस तरह से वो फिगर 8 पड़ेगा। जैसे अगर मैं यहां हूं, बेटा नहीं बोलिएगा ना, डे ता डे ने ता, डे ता डे ने ता, डे ता डे ने ता, डे ता डे। सिंगल भी हो सकता है और डबल भी जा सकते हैं। मैं सिंगल भी दिखाएंगे और डबल भी हम लोग दिखाएंगे। अरे 1, 2, 3 छाड़ीगिरी। डांस फॉर्म में आपको देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि ये ओडिया कल्चर है
और उड़ीसा का देन है, उड़िया लोगों का देन है, तो कहा जाएगा। चरित्र, कला, संस्कृति, भाषा, साहित्य, ये सब जहाँ का भी कलाकार होगा, अपनी जो संस्कार है, उसने जो अपनी संस्कार लिया है, वही संस्कार का फलस्वरूप ही कला आगे बढ़ती है। तो ये 640 हो गया, ये 640 हो गया। इसके बाद पशु और पक्षी से इमिटेट कर योद्धाओं ने किस तरह अपने शरीर में, अपने अंग के द्वारा उन चालों को दिखाने की या मिश्रण करने की कोशिश करी, उसका एक स्वरूप मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे हर एनिमल्स कहते हैं कि एनिमल्स कैरेक्टर जो होता है वो बहुत बड़ी चीज होती है। इंसान का तो अपनी कैरेक्टर होती है, एनिमल कैरेक्टर को भी जानना बहुत जरूरी है इंसान के लिए। तो मैंने पहले कहा था कि चाली और गति, चाली जो है वो ब्रेक होके मूवमेंट है थोड़ा, गति फ्लोइंग मूवमेंट, कंटिन्यूअस में चलेगा मूवमेंट बॉडी में, कहीं भी ब्रेक नहीं होगा। तो मैं आपको पहले दिखाता हूं बाघ चाली, और फिर बताऊंगा कि किस ढंग से व्याघ्र गति होता है। बाघ चाली पहले, रेडी, 1 2 1 2 3 गो। जो टाइगर है वो जब अटैक की मूवमेंट में जाता है तो उसका पैर ये उठता है और ये आगे बढ़ता है, अटैकिंग मूवमेंट में है। अब हर एनिमल्स का मूड अलग अलग होता है। शिकार के लिए जा रहा है, उसकी मूवमेंट में उग्र होगा, और शिकार प्राप्त कर लेता है, आराम हो गया, उसका पेट भर गया तो मस्त चलता है। रेडी, 1 2 1 2 3 गो। शरीर, क्योंकि बाघ का जो चाल है वो यूं चलता है, ये मूवमेंट को उन्होंने शोल्डर में लिया और एग्रेसिव मूवमेंट को सॉफ्ट बनाया, और जब घुमा तो आराम से घुमा। तो इस तरह से बाघ चाली और व्याघ्र गति। अभी जो दूसरा मैं दिखाऊंगा इसको कहते हैं आकाश चाली या काशा गति। जर्की मूवमेंट है, सॉफ्ट मूवमेंट है। कैसे?
गेन गेन जर्क अपर पर जर्क है, नीचे सॉफ्ट है। रेडी इसका सो बेदा बेन उगले दिना रेडी नेगेटिव नेगेटिव बोलो नेगेटिव बोलो 1 2 दिस इज द गेन 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 1 2 1 2 3 go एक पाद भ्रमरी भी इसमें है। अगर आप गौर करेंगे तो इस पे इस मूवमेंट में बहुत सारे मिला हुआ है। इसमें इस मूवमेंट का अलग अलग है। एक तो ये है हस्त मुद्रा सूची हमारा, जिसको इंगित करता है घोड़े सूर्य का, और ये चाबुक मारने का, ये मुद्राएं हैं। उसके ऊपर से ताल के हिसाब से शरीर कैसे चलता है मैं दिखाऊंगा। रेडी 1 2 3 गो के साथ शरीर, गर्दन और पैर, ये तीनों की सम्मिश्रण से और टर्न जब घूमते हैं तो एक पाद भ्रमरी होता है और हम घूमते हैं। इसके बाद बगुला बोगोचाली, संस्कृत में है बकोचाली, बगुले का। बगुला हमेशा अपना पैर को जब चलता है उठा के समेट के अपना पैर को नीचे जाता है, ऐसा। तो जैसे मछुआरे की हाथ, मैंने इसको इजी बनाने के लिए विभिन्न तरह के हाथों की इम्प्लाई की, जो हमारे डांस में कभी कभी आता है। अलग अलग हाथों से हम करते हैं, तो ये हुई पोजिशन घराने में। अब इसमें 1 2 1 2 3 गो। साइड से दिखा ताकि मुझे भी याद हो जाए और तुम्हें भी याद हो जाए। यहाँ से इसे गोल करके जाओ, यहाँ से और यहाँ से वापस डबल में आओ। रेडी बाबू तो सुई दे घोड़े के ऊपर डबल, हां डबल जी तीसरे सिंगल नहीं ताकि घोड़े के ऊपर सुई है बड़ी हो। 1 2 1 2 3 गो। बगुले का बोको चाली, बगुले की चाल। इसके बाद आते हैं पीकॉक, मोर। इसमें भी एक ज्यादा तरह से जर्की मूवमेंट भी है पीकॉक में और फ्लोइंग मूवमेंट भी है। तो पहले जर्की मूवमेंट,
पहले फ्लाइंग मूवमेंट, उसके बाद जर्किंग मूवमेंट। मयूर गति, रेडी 1 2 3 jump। One, two, three, go! दूसरा मूवमेंट इसका 1 2 1 2 3 गो। एक और 1 2 3 गो। इसके बाद हाथी चाली। सुनो, आर्थर में क्या है? आप आर्थर में आराम से रेडी, थोड़ी ज्यादा पीछे कोई नहीं जगह मोटा कोई दियो रेडी 1 मुझाड़ी भी हाथ में दियो ना, हम मारे 1 2 1 2 3 गो। ये हुई हाथी चाल। अब इस हाथी चाल के बाद हंस गति, हंस की चाल, किस तरह से हंस चलता है, किस तरह से अगर आप थोड़ा पीछे उसका भाग जाएंगे कितनी स्पीड से भागता है वो। सीखा नहीं वो ताकि चाहिए वीडियो की तारीफ करके आप सब सीखा अरे 1 2 हाथी को इंद्रिय को एक कुबड़ का होने का सिलेंडर होने है ना आप टेंशन करो आजा आओ पूरा फोटो का इन ग्लो पर हम देखो ना ना पूरा पूरा आओ एक ढीला कर रेडी 1 2 3 गो।
पूरी बॉडी, क्योंकि अगर आपकी पूरी बॉडी नहीं खुली होगी, जितना एक्सरसाइज में खुला होगा, अगर एक्सरसाइज में थोड़ी बहुत बाकी होगी तो ये 40 उसको पूरा कर देता है। और इसके बाद जो 40 है वो भालू का बैठो। वन टू, तुम्हारा 1 2 3 गो। भालू के पास यूं तो 40 अनेक है। इससे पहले भी हमने आपको सुबह जब डांस किया था तो एक चाल बताया था, उसको कहते हैं खंजन गति, खंजन पक्षी का चाल। फिर क्रोकोडाइल है, फिर सांप है। इस तरह से अनेक जीव जंतुओं का चालों को लिया गया है। तो हम आपको 2 चालें और दिखाएंगे। एक तो होगा खंजन गति और दूसरा होगा सर्प गति। खंजन सुनो, तीरी खिटी तागे तीरी खिटी तागे तीरी खिटी तीरी खिटी तागे तीरी खिटी, राधा को स्वर खल्लास है। तीरी खिटी तागे तीरी खिटी तागे तीरी खिटी तीरी खिटी तागे तीरी खिटी तागे तीरी खिटी। धीरे जाओ। तीरी खिटी तागे तीरी खिटी तागे तीरी खिटी तीरी खिटी तागे तीरी खिटी तागे तीरी खिटी तीरी खिटी तागे तीरी खिटी तागे तीरी तीरी खिटी तागे तीरी खिटी तागे तीरी खिटी। कौन सी हाथ बोली? रेडी 1 2 3 गो। मैंने क्या बोला? तीरी खिटी तागे तीरी खिटी तागे तीरी खिटी तीरी खिटी तागे तीरी खिटी तागे तीरी। पूरा ताल खत्म करने के बाद 1 1 2 3 चलो। तीरी खिटी तागे पूरा जी 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक बार रेडी 1 2 रुको। तुम इशारा दो, तुम कितने बचे? तुम इशारा दो, रुको स्टार्ट। 1 2 3 चलो।
था, ये क्रॉस में आएगा। रेडी, क्रॉस को 1 2 3 गो। सीधा रखी तो झुकी की को ज्यादा रखो, मुझे आधार को नहीं जाए, सीधा को, सीधा स्ट्रेट। 1 2 3 गो। हो जाए तो क्यों थोड़े नहीं जोड़। 1 2 3 गो। वही क्या है, क्रॉस है बराबर है। एक ही पांव को किस ढंग से उन पक्षी की जो चाल है उसको किस तरह से नकल किया, वो जाके कहाँ रुकती है, फिर इधर घूमती है, फिर सीधा चलती है, फिर घूमती है, फिर चलती है, फिर घूमती है। तो इमिटेशन, जैसे इमिटेट कर कर अपने शरीर से, अपने पैरों से, अपनी बॉडी से, अपने गर्दन से निकाला। ये छाऊ की स्पेशलिटी है, ये योद्धाओं की देन है। अब मैं आपको एक और चाल दिखाना चाहता हूँ जिसको कहते हैं सर्प गति। रेडी, बहुत स्पीड हो गई, पद्मर आइए, सुनिए कभी। नांगे नाथी, नांगे नाथी, नांगे नाथी। रेडी, 1 2 3 गो। मूवमेंट सांप का है, सर्पगति का है। ये अलग अलग स्टाइल के भी सर्प के हैं, लेकिन इस मूवमेंट को ज़्यादातर से बहुत सारे डांस में मिलेगा। मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा, जब डांस के बारे में आऊँगा, डांस सिखाऊंगा, उसके बारे में जब बात करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि ये चाल को किस किस तरह से इम्प्रोवाइज कर कर, टेक्निक से इम्प्रोवाइज कर कर डांस के अंतर्गत डाला गया है। तो ये और भी कई चालें हैं जिन्हें मैंने सोचता हूँ कि क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ों को छाव को पूरी कवर करनी है और सिखानी है मुझे, और एक एक चीज़ को, ये तो बहुत लंबा है, बहुत लंबा प्रोसीड्योर है, 5 साल का कोर्स है, 5 साल में जाके हम पूरा करते हैं। और आजकल तो लोग पूछते हैं कि हाँ 15 दिन में छाव हो जाती है। वो छाव डांसर कला जरूर जाते हैं, लेकिन वो छाव डांसर होते नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि 5 साल भी कम पड़ेगा। अगर रोजमर्रा जिंदगी में हम उसको नहीं करेंगे तो 5 साल भी हमारे लिए कम पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने जब सीखा तो हम 10-15 साल तक तो गुरुओं के साथ ही रहे, सीखा, उसके बाद 10-15 साल गुरुओं के साथ रहे, 20 साल उनके पास रहने के बाद फिर हम बाहर निकले और अपना हमने काम करा शुरू किया। अब तो कोर्स बन गई है, यूनिवर्सिटी में है, यहाँ है, जल्दी जल्दी पढ़ाई होती है, जल्दी जल्दी खत्म करना पड़ता है, लेकिन ये जल्दीबाजी का काम नहीं है और ये फुल टाइम जॉब है, पार्ट टाइम जॉब नहीं है, इसे फुल टाइम जॉब 24 आवर्स इसके बारे में सोचना पड़ेगा, तभी जाके कहीं आप अच्छा कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, चालें खत्म करने के बाद हमारे यहाँ कुछ उड़ने का है, यानी कि उड़ी बात, फ्लाइंग। तो सबसे पहला उड़ने का जो है
सबसे पहले हंस का उड़ना है ना, 1 2 3 गो। चलने का नहीं बोला। रेडी 1 2 1 2 3 गो। मतलब रिपीट कर 4 थर 1 2 1 नाचो सीखी नाचो सीखे बेटा बोला नहीं टेक्निक तक मारना नहीं दी चलो नाचो सीखे पढ़नी थी 1 2 3 गो। फॉल्ट हो जाने के बाद उसको सुधारना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए जब हम शिक्षा लेते हैं तो सही ढंग से उसको सीखते हैं। ये ज्ञान है और ये उड़ने का तरीका है। ये हाथ ऐसा रहना चाहिए, यहाँ पर चौकरे मारना ज्ञान ज्ञान दा रो 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 ना रो हो। चल कर एक बार करके दिखाओ, फुल करके दिखाओ। 1 2 1 2 3 गो। गरुड़ धा गिरा गिरी दे दा दा गिरी दे दा 1 सुगंध धा गिरा गिरी दे दा दा गिरी 1 2 3 गो। गरुड़ के उड़ने के बाद गरुड़ के उड़ने के बाद बटरफ्लाई का प्रजापति का उड़ना, प्रजापति का उड़ना उसकी पंख के हिसाब से किस तरह से उन्होंने टेक्निक में लिया है, ये नहीं उड़ने का, जो पूरी बॉडी इन्वॉल्व है, पूरी बॉडी इन्वॉल्व है।
इसको एक रिदमिक स्ट्रक्चर में, क्योंकि मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि अगर केवल थोड़ी सी उड़ने का बता दिया जाए मजा नहीं आता, और बच्चे को बार बार कराने के लिए एक रिदम की सपोर्ट लेके मैं इसको करता हूँ। करने से क्या होता है कि मैं बार बार करा सकता हूँ, और बार बार करने से ये मूवमेंट आती है, शरीर में बैठती है, जगह बनाती है। जैसे पानी की धार पत्थर में अगर रोजमर्रा जिंदगी में पड़ेगा तो वो नाली की स्वरूप ले लेगा, ठीक उसी तरह शरीर में रोजमर्रा जिंदगी में अगर आप एक्सरसाइज करेंगे और मूवमेंट करेंगे, वो शरीर में आपकी जगह बना लेगी। आपको बिना बोले पानी की तरह आपकी शरीर बहेगी। तो प्रजापति दाढ़ी देते दिन में था दूजा नंबर देखेंगे, थोड़े उर्वाता थोड़े गुरुवाता और लंबाता वीडियो आप देखेंगे। रेडी 1 2 3 गो। हमेशा चलना चाहिए, कहीं भी रुकना नहीं चाहिए, बीच में रुकता है, हाथ कंटिन्यूसली चलेगा। ये मन का खेल है। मैं आपको चीज दिखाता हूँ कि बॉडी और माइंड, कल भी मैंने बात किया था और आज भी सुबह बात किया था और अभी भी मैं कह रहा हूँ कि आपकी बॉडी और माइंड अगर समतुल्य बराबर नहीं होगा तो आपकी मूवमेंट बहुत प्रॉब्लम होगी। जैसे अगर मैं अपने बॉडी को स्ट्रक्चर दूंगा, अपने हाथ को स्ट्रक्चर दूंगी तो चलती रहे, चलता रहेगा। मैं अगर 1 घंटा भी आपके सामने में छाव के बारे में बोलूंगा तो ये हाथ इसी स्पीड में चलता रहेगा, क्योंकि ये माइंड का खेल है और बॉडी का खेल है। तो इसीलिए प्रजापति जब करेंगे तो ये हाथ, चाहे हम कुछ भी करें, ये हाथ कंटिन्यूअसली चलना चाहिए, कहीं रुकना नहीं चाहिए, कहीं ब्रेक नहीं होगा, ये चलती रहनी चाहिए। चाहे मैं छाव के बारे में बोलूं, चाहे मैं स्टोरी लाइन सुनाऊं, चाहे मैं आपको कहानी सुनाऊं, ये हाथ चलती रहेगी और एक ही स्पीड में, जो स्पीड में इसको मैं ब्रेन से इंस्ट्रक्टर होगी तो चलती रहे। इसीलिए हर मूवमेंट को अपने शरीर और अपने मन को संजोकर इकट्ठे कर की जाती है। अन्यथा अगर बॉडी कहीं हो और होगा, या तो बेचारा चलेगा, या वो बेसुरा जाएगा, या वो मूवमेंट बिल्कुल टेढ़े मेढ़े होंगे। तो लीजिए नेक्स्ट घूरा, सॉरी नेक्स्ट उड़ना, भ्रमर का बी, काली बी, काला जो भ्रमर होता है, फूलों के ऊपर बैठता है, फूलों को सब करता है। देखिए बटरफ्लाई और भौर दोनों अलग अलग चीजें हैं। बटरफ्लाई का इतना सारा, भौर ऐसे उड़ते हुए जाएगा और बैठेगा, उसका पंख ऐसा ऐसा नहीं होता है, वो यूं जाता है और सीधा हट जाता है और फिर बैठता है, फिर उठेगा ऐसे घूमेगा। तो One, 2, 3, go!
करूं, मेरा ये हाथ अनवरत चलता रहेगा। बजे 1 2 3 गो बजा। ये तो हो गया चाली। चाली के बाद उड़ना। मैंने सुबह भी पहले सेशन में पढ़ा था कि टेक्निक हमारे सरायकेला में टेक्निक 2 तरह की, यानी कि मेरे समय में एक तरफ देखा कि कुछ लोग बड़ी घंटा की शिक्षा देते थे और कुछ लोग नहीं देते थे। आइटम्स के थ्रू सिखाते थे और ऑलमोस्ट हमारे जितने गुरु जी हैं सभी लोग आइटम्स के थ्रू सिखाए थे हम लोग। मैंने जब अपने रिसर्च के दौरान इन दोनों को मिलाकर अपनी एक टीचिंग मैथमेटिक्स शुरू करी, तो बच्चों के इंटरेस्ट के लिए मैंने शुरू करी कि हर टेक्निक को करने के बाद 1-2 प्रिलिमिनरी आइटम्स करना जरूरी है। तो सबसे पहले आज मदन और गोपाल हम करेंगे। मदन गोपाल की जितनी भी मूवमेंट है पहले हम उनको करेंगे, एक एक मूवमेंट करकर, और फिर उसको जोड़कर एक डांस स्वरूप देंगे। देता देता देने देता 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 केता के दूसरा बराबर है काले रखा दादे ने काके देता देने काले दादे ने काके देता देने का देता के देता के देता के देता के देने का के देने का देता के पीता का के पीता के ता के देता देता का देने देता कौन बोले तो आप ये यूं करे बैठे की बात 1 2 3 गो। उनका कहता है एमपी एक घंटा धराने दिवो एक घंटा जाके धराने दिवो तो बड़ा दिना होती है। रेडी 1 2 3 गो।
सानपुरी नहीं तो जनता देता 1 2 1 2 3 go delta, then delta. Ready? 1, 2, 1, 2, 3, go! Delta, delta, delta. Jump, delta. Delta, delta, sudden, delta. Ready? 1, 2, 1, 2, 3, go! नाचने बड़े कष्ट बहुत कष्ट लगे नाच सीखते बड़े कष्ट मुझे कहली डेटा विष्णु करो डेटा 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 करो 1 2 1 2 3 go डेटा डेटा साडे डेटा की फास्ट आटे तो बस वाला स्लो कर तो मुझे मार दो 1 1 2 3 1 2 3 हो 1 2 3 go Ready 1 2 3 go One, two, 1, 2, 3, go. 1, 2, 1, 2, 3, go. आखिरी में इस डांस का लास्ट में डांस लादी एक अपनी करो थोड़ा बेन का देता है थोड़े क्या 1 2 अरे इधर जंप करो 1 2 3 go इस नृत्य में पूरी बॉडी इन्वॉल्व हो जाती है पूरी बॉडी इन्वॉल्व होने के बाद ऑटोमेटिक आपका बॉडी चलने लगता है आप टेक्निक सीख रहे हैं साथ साथ इन छोटे डांस को सीख रहे हैं और इन डांस को सीखते हुए जब हम रिदम की ओर चलते हैं तो रिदम एक ऐसा चीज है जिसकी जानना बहुत जरूरी है बस मुझे देखो बस बस देखो डेटा डेटा 1 2 3 4 5 6 6 मात्रा का डेटा 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 उल्टा खेता बोलो डेटा 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 उल्टा खेता
उसको बजाना। त्या मुळा आणि वन टू थ्री स्लो। सीखते हैं उसकी रिदम को ताली खाली लगा के पढ़ना और उसके रिदम को बजाना। जब हम बजाते हैं और ताली और खाली से गिनते हैं या मात्राओं को गिनते हैं तो उसको इतनी अंदर तक घुस जाता है वो रिदम कि मूवमेंट जब हम करते हैं तो ना हम बेताला बन सकते हैं और ना हम बेसुरा बन सकते हैं, क्योंकि हमको रिदम बजाने आता है और रिदम हम जानते हैं कहाँ ता है, कहाँ धा है, कहाँ किट है, कौन सा रिदम में कितना वजन देना। जैसे इसके बाद प्रजापति का एक रिदम हम बजाएंगे, उस पर कहाँ पे वजन देना है मैं आपको पहले मुंह पे बताता हूँ उनको और उसी पे वजन देके बजाएंगे। जैसे सबसे पहला है ताल, बड़ा सिंपल सा है, ता गी ते ते धी नी ना के धा, ता गी ते ते धी ने ना के धा, ता गी ते ते धी ने ना के धा, ते ते तागी तेरे खेती तागी ता, तागी तेरी ते दो नाकी धा दो तीन, तागी तेरी ते दो नाकी धा दो तीन चार ताजी से ते तो ना अभी
अब ये बोलने में सुंदर लग रही है, दा की ते टे धी, ये हम बोल रहे हैं, लेकिन जब डांस में जाएंगे तब उसकी बोली बदल जाएगी। क्या है? 1 2 3 गो। की ते टे धी ना की धा, की, क्योंकि जंप धागी में जंप है, फिर चलना है, फिर उड़ना है, तो वजन देके धागी ते टे धी ना की धा सॉफ्ट है, धागी ते स्ट्रॉन्ग है। 1 2 3 गो। इसके साथ स्वर को तो कान में जाना चाहिए अच्छी तरह से, तो इसका क्या है? 1 2 3 गो। फूल कोढ़ी रे गढ़ी थी माड़ा प्रिया गोड़े देवी बोली। ये मैं रिदम पे नहीं गा रहा हूँ, वो जो रिदम बज रहा है उस पे नहीं गा रहा हूँ, मैं आपको भी स्वर की एक अंदाज दे रहा हूँ कि वो स्वर जब रिदम में जाता है तो कैसे बजता होगा। जब हम स्वर को ले जाते हैं तो जिस तरह रिदम बजती है उसी तरह स्वर जाता है। जरा जाएंगे डाटा ला ली ला 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 को फूलो रो कोड़ी रे गोड़ी थी माँ पिया गोरे देवी गोरी फूलो गोड़ी थी प्रिया गोड़े देवी बोली। तो अगर डांसर को स्वर की ज्ञान हो थोड़ी बहुत, रिदम की ज्ञान हो थोड़ी बहुत, तो वो डांसर कभी बेताला और बेसुरा जा ही नहीं सकता। इसीलिए मेरे टीचिंग मेथोडोलॉजी में मैं हमेशा कोशिश करता हूँ जिनके द्वारा होता है जिनके द्वारा नहीं होता है उनको भी समझाने की कोशिश करता हूँ कि बेटे डांस करना जितनी कठिन है रिदम सीखना उतनी कठिन है, स्वर सीखना उतनी कठिन है। इसीलिए पहले हमारे गुरु लोग हारमोनियम बजाते थे, खूब गाते थे। मैंने अपने पिताजी को देखा है, मैंने केदारनाथ साहू जी को देखा है, मैंने संगनाव साहब को देखा है गाते हुए,
मैंने नरसिंह बंगारी पटनायक को बजाते हुए गाते हुए सुना हूँ। नरसिंह बंगारी पटनायक तो बखावत बजाते थे, तबला बजाते थे, इतनी सुंदर सुंदर चीजें करते थे वो। तो मुझे ऐसा लगा कि इन चीजों को सीखना चाहिए, और उन्होंने जब ये चीज सीख कर हमें सिखाते थे, तो क्यों नहीं मैं उनसे ही इन चीजों को सीख कर मैं अपने बच्चों को सिखाऊं और मेरे बच्चे स्ट्रांग होंगे। तो टीचिंग मेथोडोलॉजी जो होता है, जो सही ढंग से शिक्षा देते हैं, उस पर इसकी प्रभाव बहुत है। अगर इसकी ज्ञान हो जाए मन में तो बहुत बढ़िया होगा। इसकी शिक्षा मिलनी चाहिए, हर डांसर को लेनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि सरायकला के जितने लोग हैं, जितने डांसर हैं, सरायकला छऊ करने वाले जितने दुनिया में डांसर हैं, न केवल सरायकला, दिल्ली, अलग अलग जगह में जितने छऊ डांस सीखते हैं, सरायकला छऊ, उनको सभी को रिदमिक स्ट्रक्चर, रिदम आना चाहिए, स्वर आना चाहिए, मूवमेंट आना चाहिए, तभी जाके कहीं वो अच्छे सक्सेसफुल डांसर कहलाएंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये तो स्लो क्वेश्चन हो गया। अब इसको काट कर एक बीच वाला मध्य लय में जाएंगे, और मध्य लय के बाद जाएंगे हम द्रुत लय में। तो एक बार बजा के हम काटेंगे, दागी दे दे ना का दागी ने ताके दे दागी ने ताके दे ताके दे ना का धा जा जा दे 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 जा दे जा जा दे दे जा दे जा दे ना के दागी है। ये स्लो करो पूरा के ना ओना चिन्ह ना बोली 1 2 एक बार पूरा बजा 1 2 3 गो दा। तो बहुत अच्छा होता है और डांसर बहुत अच्छी तरह से काम कर पाता है। तो मैं सोचता हूँ कि इस संगीत नाटक अकादमी की और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और हमारे छाव केंद्र चंदन क्यारी की जो आयोजन है, दीक्षा, दीक्षा मतलब शिक्षा, शिक्षा लेना, शिक्षा लेना मतलब पद्धति, शिक्षा पद्धति, शिक्षा पद्धति में किस ढंग से एक के बाद एक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, दिनों दिन ग्रेजुअली स्लोली स्लोली डेवलपमेंट बॉडी का, डेवलपमेंट मन का, डेवलपमेंट मूवमेंट की, डेवलपमेंट नृत्य की सारी चीज़ों की ज्ञान धीरे धीरे जिस तरह से डेवलप की जाती है। और मुझे लगता है कि यही प्रोसीड्योर सही है, यही शिक्षा पद्धति इस तरह का मैंने प्रयास किया है। अभी आप देखें ये अच्छा है या बुरा है। नमस्कार।
One, two, three, go. एक इंतो बरोबर ना आणि दुजी दुई तीन चलो कट